तरफ भारत ने यूरोपियन मार्केट में अपने मिसाइलों का तहलका मचाना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, भारत ने दुनिया के सबसे बेहतरीन BVRM मिसाइल को झटका दे दिया है। और दोस्तों, तालिबान जहां जीतता हुआ नजर आ रहा था, उस पर एक जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है और इस एयर स्ट्राइक ने पासे को पूरे तरीके से पलट दिया है। तो वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ DRDO ने इस बार फिर से दिवाली मनाने की पूरी तैयारी कर रखी है। आप सभी को याद होगा कि पिछले साल भी LAC पर विवाद अपने चरम पर था, तब DRDO ने अपने मिसाइलों के दम पर ही चीन को नानी याद दिला दी थी। और अब एक बार फिर ठीक वैसा ही कुछ होने वाला है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि हम आपको बताएंगे इस पूरी डिटेल के बारे में। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि LAC पर भारत चीन को मुंह तोड़ जवाब दे, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि अभी 2 दिन पहले ही फॉरेन पॉलिसी की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने चीन और भारत के व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में विस्तृत जानकारी इंडियन मीडिया हाउसेस से साझा की। फॉरेन पॉलिसी की इस रिपोर्ट में यह देखने को मिला कि कोरोना की वजह से जहां चीन का हथियार निर्यात कारोबार 8% तक गिर चुका है, तो वहीं भारत ने अपनी मेक इन इंडिया पहल के तहत करीब 33% तक विदेशी हथियारों की खरीद कम कर दी है और हो सके उतने हथियार देश में ही बनाने पर जोर दिया। जी हां दोस्तों, न सिर्फ स्वदेशी हथियार बनाए जा रहे हैं, बल्कि अब उन्हें विदेशों में भी बेचने की पूरी तैयारी कर ली गई है। दोस्तों, अभी इसी को लेकर एक बड़ी खबर सुनने को मिल रही है कि सरकार की तरफ से पूरे 8,683 करोड़ की मेगा मिसाइल डील इंडियन एयरफोर्स के लिए कर दी गई है। दरअसल यहां मैं आपको बता दूं कि देशी मीटियोर मिसाइल यानी कि अस्त्र की बिजनेस लाइन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि वायुसेना की एरियल फायर पावर बढ़ाने के लिए DRDO ने एयरफोर्स के साथ अस्त्र मिसाइलों की एक बड़ी डील साइन की है। दोस्तों, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसी साल DRDO अस्त्र मार्क 1 का और एक स्टॉक एयरफोर्स को डिलीवर करने वाला है। तो खबर के मुताबिक DRDO और एयरफोर्स के बीच 200 अस्त्र मिसाइलों को लेकर करीब 1400 करोड़ की बड़ी डील साइन हुई है। हमने जो आपको 8,683 करोड़ की मेगा डील बताई है, दरअसल उसमें एक और मिसाइल शामिल है, जिसे आर्मी और एयरफोर्स के लिए खरीदा जा रहा है, जो कि है जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल। और इन दोनों मिसाइल डीलों की कुल कीमत 8,683 करोड़ रुपए है। ये दोनों ही मिसाइल आर्मी और एयरफोर्स दोनों की हवाई ताकत को बढ़ा देगी। लेकिन खास बात तो ये है कि भारत पहली बार अपनी अस्त्र मिसाइल को पश्चिमी देशों में बेचने जा रहा है। हम सभी को पता है कि अस्त्र मिसाइलों के सभी ट्रायल पूरे हो चुके हैं और कुछ लिमिटेड सुखोई विमानों पर अस्त्र मिसाइल तैनात भी की जा चुकी हैं। इसलिए सरकार चाहती है कि अब इसे विदेशों में भी बेचा जाए। दरअसल भारत अस्त्र मिसाइल को मीटियोर के बदले मार्केट में उतारना चाहता है। इसमें कोई शक नहीं कि मीटियोर दुनिया की बेस्ट BVRM मिसाइल है, लेकिन ये उतनी ही महंगी भी है, जिसे हर कोई देश अफोर्ड नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको बताते चलें कि एक मीटियोर मिसाइल की कीमत तकरीबन 14 करोड़ के आसपास है, जबकि इसे विमान में लगाने के लिए सॉफ्टवेयर अलग से खरीदने पड़ते हैं। वहीं भारत की अस्त्र मिसाइल सिर्फ 7 करोड़ में किसी भी फाइटर जेट में इंस्टॉल की जा सकती है और परफॉर्मेंस में मीटियोर जितनी ही बेहतरीन है। कम कीमत और बेहतरीन प्रदर्शन के चलते कोई भी देश अस्त्र मिसाइल को खरीदने से ना नहीं कहेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सरकार की अस्त्र मिसाइल को लेकर सोच सही है या गलत? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, जिस तरीके से तालिबान बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था, अमेरिकी सेना और हथियारों का इस्तेमाल करके वो काफी तेजी से इलाकों में कब्जा करते हुए बहुत आगे निकल चुका था। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो ग्रे कलर का इलाका है, वो ग्रे कलर का इलाका है तालिबान का, जहां पर तालिबान का कंट्रोल हो चुका है। और ये जो रेड इलाका है, ये इलाका अभी भी तालिबान और अफगानिस्तान के सरकार के बीच में लड़ाई चल रही है। और ये जो सफेद इलाका है, यहाँ पर वो इलाका है जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से अफगानिस्तान के इलाकों पर तालिबान का कब्जा होता जा रहा है। जैसे ही अमेरिका और नाटो की सेना बाहर निकली, वैसे ही ये हालात पैदा हो चुके हैं, जिसे देखकर यही कहा जा रहा है कि अब अफगानिस्तान में तालिबान का ही राज होगा। लेकिन दोस्तों, रातों रात अफगान सेना ने पासा पलट दिया। जो तालिबान अमेरिकी सेना की वापसी के बाद एक कई शहरों पर कब्जा करता जा रहा था, उस पर एक्शन में आ गई है अफगान सेना। जी हाँ दोस्तों, तालिबान के ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले कर दिए गए हैं, जिसके बाद उनकी कमर टूट चुकी है। यही कारण है कि तालिबान के कई ठिकानों पर फिर से छीन लिया गया है अफगान सरकार ने। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने एक बार फिर से ये कह दिया है कि वो तालिबान को हरा कर रहेंगे। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार अफगान सरकार बलों ने तालिबान के ठिकानों पर हमला करके उसके कब्जे वाले इलाके बदगिश प्रांत की राजधानी कलाए नाव पर कब्जा कर लिया है।
दोस्तों आपको बता दें कि इसके साथ ही अफगान सेना जिन जिन इलाकों पर कब्जा करती जा रही है वहां पर अपने नए नए सैनिकों की तैनाती भी कर रही है और अब स्पेशल कमांडो यूनिट को जंग के लिए उतार दिया गया है। अफगान सरकार की ओर से और एयर स्ट्राइक में तालिबान को बहुत ही ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि तालिबान को इस क्षेत्र में हराना बेहद जरूरी भी है, क्योंकि अब तालिबान के प्रवक्ता ने चीन को एक ऐसा दोस्त बता दिया है जिसका स्वागत किया जा रहा है अफगानिस्तान में, जिसे साफ दिखाई दे रहा है कि तालिबान और चीन के बीच इस इलाके में साठगांठ चलेगी। तालिबान के प्रवक्ता ने यह कहा कि वो पूरी सुरक्षा देंगे चीन के कंस्ट्रक्शन वर्क को और फिर चीन के इन्वेस्टमेंट को। तालिबान चीन को अफगानिस्तान के दोस्त के रूप में देखता है और ये कह रहा है कि जल्द ही हम लोग बातचीत भी करेंगे। यानी इस इलाके में चीन का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है घुसने का, अगर तालिबान वहां पर टिकता है तो। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ भारत ने अब एक ऐसा हथियार बना लिया है जिसने चीन को फिर से सदमे में डाल दिया है। जी हां दोस्तों, जिनपिंग की रातों की नींद उड़ा दी है। दोस्तों आप सभी को याद होगा कि पिछली बार एलएसी पर जब तनाव बढ़ा था तब डीआरडीओ ने एक के बाद एक ऐसी मिसाइलों का परीक्षण किया जिसने चीन के होश उड़ाकर रख दिए, और आज एक बार फिर से डीआरडीओ वही कारनामा करने जा रहा है। दरअसल दोस्तों इंडियन डिफेंस न्यूज वेबसाइट की तरफ से कहा गया कि ट्विटर यूजर डेट्रिस फा द्वारा उपलब्ध कराई जानकारी के अनुसार डीआरडीओ ने 15 से 17 जुलाई के बीच बंगाल की खाड़ी में सभी तरह की पैसेंजर फ्लाइट को रद्द करने के निर्देश दिए हैं। बताते चलें कि डीआरडीओ की तरफ से इसी महीने 2 नोटम जारी किए गए हैं, जिसमें पहला नोटम था 8 से 11 जुलाई के बीच और दूसरा नोटम है 15 से 17 जुलाई के बीच। रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 17 जुलाई के लिए डीआरडीओ ने सभी पैसेंजर फ्लाइट को रद्द करने के आदेश दिए हैं। वो इसलिए दिए हैं क्योंकि इस बार डीआरडीओ इंडियन आर्मी के लिए बनाई गई सबसे एडवांस मिसाइल का टेस्ट करने वाला है। कहा तो यह भी जा रहा है कि देश की हवाई सुरक्षा को और भी ज्यादा सिक्योर करने के लिए डीआरडीओ खास तरीके से भारतीय थल सेना के लिए पहली बार एमआरएसएम इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण करेगा। इससे पहले सिर्फ एयरफोर्स के लिए ऐसी मिसाइलें बनाई जाती थी जिनसे देश के हवाई क्षेत्र को दुश्मन मिसाइलों से सुरक्षित रखा जा सके, पर अब आर्मी के लिए भी ऐसी मिसाइल बनानी शुरू कर दी गई है। थल सेना के लिए बनाई गई जिस एमआरएसएम मिसाइल का डीआरडीओ परीक्षण करेगा वो अपनी क्लास की टॉप नॉच A1 कैटेगरी की मिसाइल होगी। मतलब कि इस मिसाइल से बचकर कोई भी दुश्मन ड्रोन, फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल या फिर बैलिस्टिक मिसाइल भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं कर सकती। कहा तो यह भी जा रहा है कि इजराइल के आयरन डोम में भी ऐसी एडवांस तकनीक नहीं लगाई गई होगी जो डीआरडीओ इस 21वीं सदी की मिसाइल में लगाने जा रहा है। इस मिसाइल की रेंज और स्पीड क्या रहेगी वो तो फिलहाल के लिए नहीं बताई गई, लेकिन हमें यही उम्मीद है कि जिस तरीके से डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम, पिनाका और निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किया, उस तरह इस मिसाइल का परीक्षण भी सफल ही रहेगा। तो दोस्तों धीआरडीओ को शुभकामनाओं के तौर पर एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।